आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था टेंजिन चिल्ला के सबको जोर से बोलता है, जो लोग यहाँ पे प्लेज करेंगे अपनी लॉयल्टी मुझसे अभी, उन्हें यहाँ पे हाईएस्ट ऑनर और पोजीशन मिलेगी, और जो नहीं करना चाहते मैं यहाँ पे उनकी पूरी इंटायर फैमिली को मार दूंगा, यहाँ पे पूरी एक्सटर्मिनेट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा 9 जनरेशंस। ये सुनते फिर हम देखते हैं सब लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं, हम लॉयल्टी स्वेयर करते हैं एल्डेस्ट यंग मास्टर की, हम लॉयल्टी स्वेयर करते हैं। इतने में बीच में एक बंदा बोलता है, टेंगजोन कौन है? मैं यहाँ पे गालियाँ देता हूँ उनके एंसेस्टर्स को। यहाँ इतने में दूसरा बंदा बोलता है, अरे वो सेम फैमिली के है, तू क्या पागल हुआ है? इतने में फिर टेंगजन बोलता है, लॉर्ड शेन, सोल पेलिवियन की वॉरशिप अभी भी हमारा पीछे किए जा रही है लगातार, तो अभी हम उनसे यहाँ पे फाइट करें या फिर निकल जाए यहाँ से? क्या करना चाहिए इस बारे में, आपका क्या कहना है? ये सुन के फिर हम देखते हैं लॉर्ड शेन अपने मन में कुछ सोचता है थोड़ी देर, फिर अपने साथियों को पीछे देखता है जो यहाँ पे काफ़ी जोश में दिख रहे होते हैं। ये देख के फिर वो बोलता है, ठीक है चलो, जब हर कोई यहाँ पे फाइट करना चाहता है तो ठीक है, हम यहाँ पे फाइट करेंगे। ये सुनते फिर टेंशन चिल्ला के बोलता है, सब जनों रेडी हो जाओ यहाँ पे फायर करने के लिए सोल पेलिवियन की वॉरशिप पे। ये सुनते ही सब लोग यस सर कहते हैं और फिर वॉरशिप के अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं बड़ी वाली वॉरशिप अपना डायरेक्शन भी बदल देती है यहाँ पे सोल पेलिवियन की तरफ, और फिर अटैक भी तय करने लग जाती है यहाँ पे फायर करने के लिए। ये देख के फिर लियन चिल्ला के बोलता है, लगता है फोपोल सैक भी यहाँ पे हमारे अगेंस्ट हो चुकी है, वो भी हमारे खिलाफ है अब। इतने में फिर कोंगलू बोलती है, लॉर्ड लियन, वो यहाँ पे इंडीड हम पे प्लान कर रहे हैं अटैक करने का, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? इतने में फिर लियन बोलता है, इस स्पेक्यूलेटेड वॉरशिप की सबसे बड़ी कमी है इसका धीमापन। अब ये केवल यहाँ पे खड़ी रह सकती है और इसको वार झेलने ही पड़ेंगे ये सारे। अब ये बैटल यहाँ पे इंड्योरेंस की हो चुकी है, कौन कितने देर तक खड़ा रह पाएगा? ये कह के फिर लियन अपने मन में सोचता है, वैसे तो वर्ल्ड गॉड मोमेंटम पूरी तरीके से लाइफलेस दिखता है, यहाँ पे कमजोर हो चुका है, फिर भी उसे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है क्लोज रेंज के अंदर। ऊपर से अर्थ सॉइल का इस्तेमाल करके मैं इमेंस ग्रेविटी यहाँ पे अभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो यहाँ पे काफी होना चाहिए उस स्पेक्यूलेटेड वॉरशिप को क्रश करने के लिए डायरेक्टली। ये सोच के फिर लियन बोलता है, क्यों ना हम ही यहाँ पे ऑफेंसिव हो जाए, हमला करें उनके ऊपर यहाँ पे पहले, जब तक यहाँ पे एक हद तक मैं पास पहुंच जाऊँ उनके, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ उनकी वॉरशिप। ये सुन के कोंगलू बोलती है, लेट्स गो, यहाँ पे तुम्हारे प्लान के साथ चलते हैं। ये सुन के लियन चिल्ला के बोलता है, सब जनों सुनो, सारे प्रोफाउंड स्टोन यूज कर लो, यहाँ पे चिंता मत करो क्यूआई कंजम्पशन की, एक बार जब हम यहाँ पे जीत जाएंगे तो हम उनके रिजर्व्स को सीज कर लेंगे, ले लेंगे। ये सुन के फिर सब जन यस बोलते हैं और सारा पावर फिर प्रोटेक्शन शील्ड के ऊपर डाल देते हैं। इतने में फिर हम देखते हैं लियन बोलता है, वो ग्रेट मास्टर लीडर जिसका नाम शेन है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड है, उसको काफी ज्यादा घाव लगे हैं और उसका जैंग वेपन यहाँ पे डैमेज है। अब बचे 4 ग्रेट मास्टर्स। लीन जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है अपने ड्रम्स का यहाँ पे दूर रखने के लिए 5 एलिमेंट सोल रैट्स को, जिस कारण वो पूरी तरीके से थक चुकी होगी और अभी वो यहाँ पे हमारे लिए कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। अब बचे यहाँ पे 2 जन जो यहाँ पे मिस्टर यू के साथ थे। ये सुनते कोंगलू बोलती, हम यहाँ पे संभाल लेंगे मिस्टर यू को। ये सुन के लीन अपने मन में सोचता है, कोंगलू को देख के लग रहा है ऐसे कि वो मिस्टर यू के बारे में सोच रही है, वो जो अपने एक हाथ गवा चुका है पिछली फाइट में मुझसे, उसे संभालना यहाँ पे सबसे आसान होगा, यहाँ पे उसे केवल यहाँ पे एक लल्लू पल्लू आदमी समझ रही है। ये सोच के फिर लीन बोलता है, तो ठीक है, यहाँ पे सोल पेलिवियन के एक्सपर्ट हैंडल करेंगे यहाँ पे मिस्टर यू का मैटर, वो संभालेंगे उसे, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा एक को यहाँ पे उन 2 बचे हुए ग्रेट मास्टर में से, बाकी जो बचा हुआ एक उसे संभालेगा यहाँ पे। इतने में यंग मास्टर बोलता है, हम देख लेंगे उसे यहाँ पे बचे हुए एक को। ये कहते पीछे से आवाज आती है, यंग मास्टर। ये सुनते फिर यंग मास्टर बोलता है, हमारी स्ट्रेंथ ताकत केवल संभाल पाएगी यहाँ पे एक ही ग्रेट मास्टर को, उससे ज्यादा हम यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। ये सुन के फिर लियन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया लेडी कोंगलू, अगर मैं यहाँ पे मैनेज कर पाता हूँ, कामयाब हो जाता हूँ डुबाने में उनकी वॉरशिप यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है आप संभाल पाओगे बचे हुए एक्सपर्ट्स को जो यहाँ पे फोपोल सैक से होंगे? ये सुन के कोंगलू अपने मन में सोचती है, मेरे पास यहाँ पे कोई जानकारी नहीं कि कौन सा एक्सपर्ट्स आए यहाँ पे फोपोल सैक से, पर अब जब क्योंकि ऑलरेडी मैंने मिस्टर यू को चूज कर लिया है यहाँ पे जो सबसे इजीएस्ट टारगेट था, और मेरे पास यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट्स पड़े हैं, ये सोच के फिर वो बोलती है, हम यहाँ पे अपना बेस्ट शॉट देंगे। ये सुन के फिर लियन अपने मन में सोचता है, सोल पेलिवियन की करंट स्ट्रेंथ के साथ ताकत के साथ यहाँ पे बेस्ट आउटकम ये हो सकता है परिणाम की उम्मीद की जा सकती है कि दोनों जगह पे बराबरी का डिस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे बर्बादी हो। मैंने बस यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि येनफी के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ पे एक ग्रेट मास्टर को हैंडल करने का बोल देगा। देख के लगता है होलीफायर टेम्पल ने कुछ तो इनहेरिट किया होगा यहाँ पे, ये 19 से कुछ तो ट्रम्प कार्ड इनके पास भी होंगे। इतने में फिर हम देखते हैं फोपोल सैक की वॉरशिप यहाँ पे हमला करना चालू कर देती है उनकी वॉरशिप पे। इतने में टेंशन चिल्ला के बोल रहा होता है, फुल स्पीड में यहाँ पे मैक्सिमम अटैक करो और डिफेंस एरो यहाँ पे एक्टिवेट करो, ये फाइट यहाँ पे टू द डेथ होगी। तुम सोल पेलिवियन के ट्रैश कचरा लोग यहाँ पे, तुम लोग ही यहाँ पे ट्राई करना चाहते थे ना कैप्चर करना यहाँ पे इस यंग मास्टर को, ये यंग मास्टर लो तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। आज मैं यहीं पे ही बैठा रहूंगा, यहाँ पे 1 इंच भी हिलूंगा नहीं अपनी जगह से, और ना ही अपनी एक उंगली हिलाऊंगा, बस यहाँ पे बैठ के हंसूंगा तुम पे, मैं बस देखूंगा यहाँ पे तुम सब लोगों का चूरा बनते हुए यहाँ पे। अगर यहाँ तक कि मैं हिलता भी हूँ एक स्टेप भी यहाँ पे, आज मैं यहाँ पे खा लूंगा ये स्पेक्यूलेटेड वॉरशिप यहाँ पे तुम्हारे सामने, हा 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 हा। इतने में वो हंसता रहता है। इतने में फिर हम देखते हैं लीन अचानक से उसके सामने आ जाता है। इतने में फिर लीन चिल्ला के बोलता है, ठीक है चलो देखते हैं तुम अपनी बातों पे टिके रह पाते हो, तुम मैन ऑफ द वर्ल्ड हो। ये कह के फिर लीन सीधा यहाँ पे आसमान में चला जाता है, यहाँ पे एकदम ऊपर चला जाता है। इतने में फिर हमें एक रोशनी दिखती है आसमान में, और फिर हम यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को चीरते हुए आते हुए देखते हैं यहाँ पे आसमान से, जो सीधा जाके यहाँ पे उनकी वॉरशिप के ऊपर गिरता है।
ये देख के सबसे पहले टेंजिन की वॉरशिप ही वहाँ से भागती है, यहाँ पे नीचे से हटती है। इतने में यहाँ पे हम टेंजिन को देखते हैं जो हिलने के बजाय कूद ही जाता है अपनी जगह से। चिल्ला के बोलता है ये क्या। इतने में लॉर्ड शन ये देख के अपने मन में सोचता है ये तो वही सुपर रैंक ज़ेंग वेपन है जिसने यहाँ पे क्रश किया था मेरे आर्मरी स्पेयर को। वैसे तो इसका क्यूआई इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है जैसा वो पहले था, फिर भी अभी भी इसके अंदर इमेंस ग्रेविटी है। इतने में यहाँ पे हम इस बंदे को देखते जो चिल्ला के बोल रहा होता है ये सही नहीं है। इतने में वर्ल्ड मोमेंटम जाके चिपक जाता है वॉरशिप से और यहाँ पे जाके उसे नीचे धकेलने लग जाता है, यहाँ पे दबाने लग जाता है। ये देख के लॉर्ड शन चिल्ला के बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा, ये रियली में एक सुपर रैंक ज़ेंग वेपन है। ये इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कंटेन करती है, यहाँ पे रिदम ऑफ अर्थ सॉइल यहाँ पे जो अनस्टॉपेबल है, यहाँ पे जिसे रोका नहीं जा सकता। इतने में हम देखते हैं वर्ल्ड मोमेंटम चपटा कर देता है यहाँ पे स्पेकुलेटेड वॉरशिप को। ये देख के टेंजिन बोलता है अभी तो मैंने बस यहाँ पे बोला था। इतने में लॉर्ड शन बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है बेइज्जती होना यहाँ पे मरने के मुकाबले। इतने में हम देखते हैं वर्ल्ड मोमेंटम तुरंत ही यहाँ पे लियन के पास वापस चला जाता है। इतने में बूढ़ा आदमी बोलता है डैम इट, यहाँ पे सारे मार्शल आर्ट एम्पायर के नीचे के लोग मारे गए। इतने में लियन अपने मन में सोचता है वर्ल्ड मोमेंटम की कंडीशन यहाँ पे बहुत तेजी से बिगड़ रही है। इतने में हम कोंगलू को देखते हैं जो जोर से चिल्ला के बोलती है अटैक, यहाँ पे फुल स्केल अटैक करो यहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स पे फोपोल सेक के। ये कहते फिर हम देखते हैं स्पेकुलेटेड वॉरशिप यहाँ पे हर उस बंदे पे अटैक करने लगती है जो यहाँ पे उस वॉरशिप से यहाँ पे बाहर निकलता है। फोपोल सेक के सारे एक्सपर्ट यहाँ पे उस लेजर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये नज़ारा दूर से यहाँ पे लॉर्ड शन देख रहा होता है और फिर बोलता है फू। और इतने में बाद में ये बंदा बोलता है ठीक है। फिर हम देखते हैं फू अपने आप को सबसे पहले अपने मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बाद में सीधा यहाँ पे शिप की ओर तेजी से जाने लगता है। यहाँ पे बड़ी आसानी से उन लेजर्स को डॉज करते हुए बचते हुए शिप के पास पहुंच जाता है। फिर अपना ज़ेंग वेपन निकाल के अपने मन में सोचता है हर इस्तेमाल पे 9th रैंक ज़ेंग वेपन के वो कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा क्यूआई, तो मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर होना होगा कि हर स्ट्राइक यहाँ पे हिट करे, यहाँ पे उनको लगे। ये सोच के फिर वो तुरंत ही अटैक करने लग जाता है यहाँ पे वॉरशिप के ऊपर। ये देखते ही लियन चिल्ला के बोलता है उसे रोको यहाँ पे, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहता है वॉरशिप को। इतने में फू बोलता है तुम यहाँ पे बहुत लेट हो चुके हो, एम्ब्रेसिंग शैडो अल्टीमेट हंट। उसके एक ही अटैक से यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है। इतने में फिर फू बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है कि तुम यहाँ पे खड़े रहे, वरना तुम यहाँ पे भाग जाते तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इतने में लियन वॉरशिप को देख के अपने मन में सोचता है इसने अपनी पहली टेक्निक से वॉरशिप को यहाँ पे जकड़ा है ताकि वो इंश्योर कर सके कि वो डायरेक्टली हिट करे अगली बार। इतने में फिर फू बोलता है अब इस अटैक से। इतने में कोंगलू बोलती है वॉरशिप यहाँ पे इमोबिलाइज हिल नहीं पा रही, यहाँ पे ब्लॉक करो जल्दी से उसके अटैक को यहाँ पे। इतने में फू चिल्ला के बोलता है तुम्हारी वॉरशिप तो गई यहाँ पे। इतने में हम यहाँ पे यंग मास्टर येनफी को देखते हैं जो बोलता है मैं हैंडल करूँगा इस चीज़ को। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों यंग मास्टर कहते हुए पीछे आते हैं उसके। इतने में यंग मास्टर बोलता है मैं रोकता हूँ उसको। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी एक बॉल से एक गोली निकालता है यहाँ पे और बाद में अपने हाथों में पकड़ लेता है। उस पिल को देखते ही लियन यहाँ पे बोलते हैं ये तो मार्शल आर्ट विनर रैंक की मार्शल आर्ट विल पिल है। देख के लॉर्ड शन भी बोलता है मिस्टर यू जाओ जाके सपोर्ट करो यहाँ पे फू को, अगर तुम्हें कुछ खतरनाक लगे तो जल्दी से उसको इमीडिएटली वापस ले आना यहाँ पे। मिस्टर यू बोलता है समझ गया। इतने में फिर हम यहाँ पे यंग मास्टर को देखते हैं जो एक अलग ही ऑरा के कवच में अपने आप को लपेट रहा होता है और अपने मन में सोचता है एक मार्शल आर्ट विल पिल यहाँ पे केवल रिफाइन की जा सकती है यहाँ पे केवल अपने से लोअर रोम के लिए। अगर यहाँ पे एक डिवाइन रोम का एक्सपर्ट यहाँ पे इस चीज़ को नहीं बनाता है या फिर इंटरफेयर नहीं करता है तो फिर यहाँ पे कैसे ही पॉसिबल है कि एक सुवर्ण रोम रैंक की मार्शल आर्ट विल पिल बन सकती है यहाँ पे इस दुनिया में। ये ट्रेजर पिछले 1000 सालों से यहाँ पे पास डाउन किया गया है और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे कंज्यूम किया है मेरे हाथों ने। पर इस चीज़ से अगर हमें यहाँ पे नॉकआउट मिलता है तो ये बिल्कुल वर्थ इट होगा यहाँ पे पूरी तरीके से। लगता है ये फाइट अब यहाँ पे मजेदार होने वाली है। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।